आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कहीं मलमल पूड़ी कहते हैं, कहीं मखमल पूड़ी कहते हैं। इसे ऐसे ही नहीं मखमल पूड़ी कहते हैं। खाने में बिल्कुल सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट होता है ना जैसे मखमल। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है बाउल। इसमें डालना है 1 कप मैदा। तो आपको सारी चीज़ें एक ही कप या कटोरी से मेजरमेंट कर लेना है। और 2 चम्मच सूजी डालना है और ले लिया उसी कप से 1/4 कप मिल्क पाउडर। साथ में लेंगे 1/4 चम्मच नमक और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। इसमें हम ऐड करेंगे उसी कप से 1/4 कप ही घी। तो घी को हमें मेल्ट कर लेना है। गरम घी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पहले हम चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी गर्म है तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया और हाथों से इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो आप इसको देख सकते हो कैसा इसमें मोयन लगा है, बिल्कुल लड्डू की तरह बन रहा है, आप देखिए। तो इसे हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल आटे की तरह इसका हम सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 50 ml पानी है, 50 से 60 ml है। तो हमें पानी कितना डालना है, थोड़ा थोड़ा कर डालना है और आटे के जैसा ही डो तैयार करना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी लेकर डो बना रही हूँ और इतना सा पानी मेरा बच गया है। तो बस इसे हमने बिल्कुल आटे की तरह से तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक कर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। उसके बाद ही हम अगला प्रोसेस इसका स्टार्ट करेंगे। तो इसे ढककर छोड़ देते हैं। तब तक हम बना लेंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन को रख दिया है और डाल देना है उसी कप से 1 कप शुगर और ½ कप पानी। तो यहाँ पर चाशनी, पहले चीनी को हम मेल्ट होने देते हैं। तो हमें ना चीनी को कुछ देर तक चलाते हुए ही मेल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम पानी हमने डाला है। इसमें डाल देना है ½ चम्मच इलायची पाउडर और इसे हमें कंटिन्यू हल्का चलाते हुए ही मेल्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए चाशनी बन चुकी है और इसका आप टेक्सचर देख सकते हो, जैसे लग रहा है ना घी है, गाढ़ा गाढ़ा सा। और देखिए 1 तार की हमें चाशनी चाहिए और तार बन रहा है, आप देख सकते हो। बस अब कुछ नहीं करना, इसे हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर हमारे डो ने कर लिया है रेस्ट। तो इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मसल लेंगे, बहुत अच्छी तरह से हमें इसे गूँथ लेना है। और यहाँ पर इसके हमें 3 लोइयाँ बनानी है, बिल्कुल बराबर बराबर हमें 3 लोइयाँ इसकी बनानी है, बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो 2 लोइयों को कर दिया साइड में। एक लोई में हम डालेंगे 1 पिंच ग्रीन कलर और इसे अच्छी तरह से हम गूँथ लेंगे, जिससे कि कलर मिक्स हो जाए। आप नहीं तो ना 5-6 ड्रॉप पानी में डालकर भी गूँथ सकते हो। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह पर आप मैदा भी ले सकते हो। और साथ में हम इसमें 1 चम्मच ही घी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप इसमें मेल्टेड घी भी ऐड कर सकते हो, इसे गीला गीला भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे टाइट सा बनाने पर ना बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर बनाकर रख दिया और लोई को ले लिया है। हमें इसे रोटी की तरह से बेल लेना है। तो सारी लोई को हम बेल कर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ रोटी की तरह से बेलना है। और लेकिन सारी रोटी को एक साइज का ही हमें बेल लेना है। आप देखो तो यहाँ पर एक वाला बेले, ये अंतिम वाला है। तो इसका आप देख सकते हो कितना मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो हाफ हम लेंगे कॉर्नफ्लोर वाला पेस्ट, जिसमें हमने घी डालकर तैयार किया था, और एक रोटी पर बहुत अच्छी तरह से हम लगा देंगे। तो इस तरह से बनाने पर ना जैसे हम बेलते हैं ना, तो ये बहता बहता नहीं। इसके ऊपर से डाल दिया हल्का सा मैदा और ऊपर से फिर से हम ग्रीन वाली रोटी को रखेंगे और इसके ऊपर से जो हाफ बचा हुआ है कॉर्नफ्लोर का पेस्ट, उसे भी अच्छी तरह से हम लगा लेंगे। और इसके ऊपर से भी मैदा मैंने लगा दिया, फिर से तीसरी रोटी को रख दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसे रोल कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें इसे मोड़ लेना है, बिल्कुल भी एयर नहीं होना चाहिए, एकदम दबा दबा कर इसे मोड़ लें। और इसे हम थोड़ा सा ऊपर नीचे से बराबर कर लेंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत रोटी छोटी बड़ी होती है ना। तो इसे फिर से हल्का सा रोल कर लिया कि इसका जो एयर है वो भी निकल जाए और थोड़ा सा ये और बड़ा हो जाए। अब इसके हम 1-1 इंच की लोइयाँ काटेंगे, मतलब 1-1 इंच का अंतर देकर लोइयाँ काट लेंगे। तो देखिए आप कैसे लोइयों काटना है, सिर्फ 1 इंच छोड़ना है। 1-1 इंच की दूरी तक ही हमें इसकी सारी लोइयाँ काट लेनी है।
तो एक एक लोई को लेना है और हमें दबा दबा कर बेल लेना है। तो बिल्कुल पूड़ी की तरह इसे बेलना है। इसे मलमल पूड़ी ही कहते हैं, कहीं कहीं मखमल पूड़ी कहते हैं। तो इसे हाफ फोल्ड कर लेना है और चाकू की सहायता से इसमें थोड़े से डिज़ाइन बना लेते हैं, जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगे। तो इसे कट नहीं करना, सिर्फ डिज़ाइन बनाने हैं। हल्का हल्का दबाते जाना है और फटाफट से देखिए बन गया। तो इसी तरह से सारी लोइयों को बेल लेना है। और कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया था, मैं घी में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, इससे पूड़ी की तरह ही हमें तलना भी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई कलाकारी नहीं करनी। पूड़ी की तरह ही इसे हमें डालना है, उलट पुलट कर तल लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे इसके लेयर आए हैं। तो इसी तरह से हम सारी पूड़ी को तलकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी सारी पूड़ी रेडी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर से चाशनी को ऐड करेंगे। तो आप चाहे तो इसे चाशनी में डिप कर कर भी निकाल सकते हो, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट होती है ना, डिप कर निकालने में टूटने लगेगी। तो आप इसे प्लेट में या किसी चीज़ में भी अच्छी तरह से फैलाकर ऊपर से चाशनी डाल दो, और जब आपको खाना हो या सर्व करना हो, आप एक एक निकाल कर सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चाशनी को भी डाल दिया और उठाकर मैं देखा, देखिए कितना सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसके लेयर्स देखिए, बहुत ही क्रंची सा भी ये खाने में लगता है, फिर सॉफ्ट से, मतलब आपको समझ में नहीं आए कि आपके मुंह में जाते ही ये घुलने लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए।